बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज हम बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही स्पेशल दही और काली मिर्च के साथ बहुत ही मज़ेदार टेस्टी मसालेदार गोश्त की रेसिपी बनाएंगे। तो दही और काली मिर्च के साथ बनने वाला ये गोश्त बहुत ही फ्लेवरफुल बनता है, अंदर तक जूसी, टेंडर, नरम और मुलायम। एक दफ़ा इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सारे इसकी रेसिपी ज़रूर पूछेंगे, बहुत ही मज़ेदार इसका मसाला बनता है। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने दही में कुछ मसाले ऐड कर लेने हैं। इसके लिए यहाँ पर मैंने हाफ कप दही का लिया। दही को हमने बहुत ही अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेंगे, नरम मुलायम हो जाए। इसके अंदर हमने 1 टीस्पून ऐड कर लेना है कसूरी मेथी का। साथ में 1 टीस्पून ऐड करेंगे भुना कुटा जीरा। 1 टीस्पून ऐड कर लेंगे गरम मसाला पाउडर। तो इन मसालों को हमने बहुत अच्छी तरह मिक्स कर लेना। मिक्स करने के बाद इसको एक तरफ रख लेंगे, बाद में इसका इस्तेमाल करेंगे। तो इसी के साथ रेसिपी बनाने के लिए हमने 1 टीस्पून यहाँ पर ऑयल या घी का इस्तेमाल करेंगे, साथ में फैट का इस्तेमाल करेंगे। तो फैट के इस्तेमाल से जब इस मसालेदार गोश्त को बनाएंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट बनेगा। तो लो फ्लेम पे इसको इसी तरह कुक करते रहेंगे। इसको लो फ्लेम पे कुकर से आहिस्ता आहिस्ता इसको चर्बी जो है, सारी फैट है, इसका घी बनना शुरू हो जाएगा। तो इस घी के अंदर जिस इस मसालेदार गोश्त को बनाएंगे तो बहुत ही टेस्ट बनता है, इतना भारीपन नहीं करता। साथ में हम 6 से 7 सब्ज मिर्च लिए हैं। तो सब्ज मिर्च को भी इसी तरह हमने फ्राई कर लेना है। इस तरह फ्राई करने से सब्ज मिर्च का टेस्ट से इस घी के साथ अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा। तो जैसे इसका कलर चेंज हो जाएगा, इसको हमने निकाल लेना। इसको हमने बाद में इस्तेमाल करना। तो इसका जो सारा फ्लेवर है इसी तरह घी के अंदर जब मिक्स होगा तो जो हमारा मसालेदार गोश्त है बहुत ही टेस्टी बनेगा। तो यहाँ पर फैट को हमने फ्राई कर लिया, काफ़ी इसके अंदर से घी निकला है। साथ में कुछ मसाले ऐड कर लेंगे। 1 टीस्पून ऐड कर लेंगे सफ़ेद ज़ीरा, 1 दालचीनी का टुकड़ा, जायफल, जवित्री, 3 सब्जी इलायची, 1 काली बड़ी इलायची, 4 से 5 लौंग। तो इन मसालों को यहाँ पर हमें हल्का सा फ्राई कर लेना। फ्लेम को यहाँ पर लो रखेंगे। तो इसी तरह जब भी आपने फैट को ऐड करना है, फैट के साथ अपने घी बना, तो फ्लेम को लो रखेंगे। लो फ्लेम पे इसी तरह इसको मेल्ट करेंगे। तो इसी तरह अगर आप जो भी गोश्त इस्तेमाल करें, मटन या बीफ, अगर उसके अंदर फैट नहीं है तो आप इसको घी या नॉर्मल जो ऑयल है तो उसके अंदर बना सकते हैं। मसालों को हमने फ्राई कर लिया। साथ में हमने प्याज ऐड कर लेना है। 150 ग्राम प्याज है। तो प्याज को हमने बारीक लंबा काट लेना है। मीडियम फ्लेम पे इसको हमने 2 से 3 मिनट तक फ्राई कर लेना ताकि इसका कच्चापन खत्म हो जाए। तो प्याज को यहां पर हमने फ्राई कर लिया। प्याज का हमने ज्यादा कलर चेंज नहीं किया, हल्का सा इसका पिंक कलर आ गया, कच्चापन खत्म हो गया। इसी के साथ इसके अंदर मटन ऐड कर लेना है। मटन हमने 750 ग्राम ऐड किया है। मटन को धो के अच्छी तरह साफ कर लिया। इसको छलनी में ऐड कर लेंगे, इसका एक्स्ट्रा पानी निकाल लेंगे। तो मटन ऐड करने के बाद फ्लेम को हाई करेंगे। हाई फ्लेम पे इसके 3 से 4 मिनट इसी तरह भुनाई करेंगे। तो मटन को प्याज के साथ जब फ्राई करेंगे तो इसकी स्मेल भी दूर हो जाएगी, बहुत ज़बरदस्त टेस्ट बनेगा। तो मटन को हाई फ्लेम पे फ्राई करने के बाद 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर लेंगे। साथ में अपने खुशबू वाली सब्ज मिर्च लिया, उसको 2 पीसेस में काट लेंगे। तो दोनों चीज़ों को मटन के साथ अच्छी तरह मिक्स करेंगे। मजीद 2 मिनट इसकी भुनाई करेंगे ताकि लहसुन अदरक के पेस्ट का कच्चापन खत्म हो जाए। साथ में 1 टीस्पून ऐड कर लेंगे नमक का। अपने टेस्ट के मुताबिक इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो नमक ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इसी तरह इसको गोश्त को फ्राई करते रहेंगे ताकि इसको गलाने से पहले अच्छी तरह इसको फ्राई कर लें। तो जितना अच्छा इसको फ्राई करेंगे उतना ही अच्छा इसका ज़बरदस्त टेस्ट बनेगा। तो मटन को हमने फ्राई कर लिया। इसको गलाने के लिए इसके अंदर पानी ऐड कर लेंगे। अच्छी तरह इसको मिक्स करेंगे। हाई फ्लेम पे एक दफ़ा बॉयल आने के बाद इसको कवर कर देंगे। 50 मिनट तक इसको कुक करेंगे ताकि मटन हमारा टेंडर हो जाए। तो आप इसको गलाने के लिए प्रेशर कुकर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 20 मिनट में तैयार हो जाता है। अगर आपके पास प्रेशर कुकर नहीं तो उसके बगैर भी इसको इसी तरह गला सकते हैं। तो मटन को यहाँ पर हमने गला लिया। इसके अंदर काफ़ी यखनी बन गई है। फ्लेम को हाई करेंगे। तो आप इस मसालेदार गोश्त को ग्रेवी के साथ बना सकते हैं या इसको इस तरह मसालेदार बनाने के लिए आप फ्लेम को हाई कर दें। अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इसकी जो ग्रेवी है ऐसा ऐसा, ये जो इसके अंदर यखनी बनी है ऐसा ऐसा कम होती रहेगी। साथ में कुछ मसाले ऐड कर लेंगे। मसालों में 1 टीस्पून ऐड करेंगे धनिया पाउडर और 1 टीस्पून हमने धनिया को मोटा सा दरदरा सा पीस लिया, वो इसके अंदर ऐड करेंगे। 1 टीस्पून ऐड करेंगे ताज़ी पीसी हुई काली मिर्च। इसको मोटा सा पीस लेंगे, ज़्यादा इसका पाउडर नहीं बनाएंगे। ताज़ी ही पीसी हुई काली मिर्च का बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट बनता है, खुशबू बहुत अच्छी आती है। तो मसालों को ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। इसी तरह हाई फ्लेम पे 3 से 4 मिनट इसकी भुनाई करेंगे। तो साथ में जो हमने दही वाला मसाला बनाया था इसके अंदर कुछ मसाले ऐड कर इसके अंदर ऐड कर लेंगे। फ्लेम को यहाँ पे लो रखेंगे। लो फ्लेम पे दही ऐड करने के बाद अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे।
तो आज की रेसिपी बनाने के लिए जो इसका ग्रेवी बनानी है, इसके लिए हमने इसके अंदर टमाटर का इस्तेमाल नहीं किया। दही के अंदर थोड़ा सा खट्टापन है तो उससे बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट बनता है। तो दही ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, फ्लेम को लो करेंगे, इसको हमने कवर कर देना 3 से 4 मिनट तक, ताकि इसके अंदर जो कसूरी मेथी और जो हमने जीरा वगैरह ऐड किया उसका जो टेस्ट है, फ्लेवर है गरम मसाले का, अच्छे से इसके मिक्स हो जाए। तो 2 से 3 मिनट तक लो फ्लेम पे इसको कवर करने के बाद देख लें मसाला हमारा बहुत ही अच्छी तरह तैयार हुआ। जो इसके अंदर चर्बी थी उसको सारा जो इसके अंदर घी बन गया था, मसाले ने घी को छोड़ दिया। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद जो इसका मसाला है, जो इसकी ग्रेवी है, इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप इसको कम मसाले के साथ बनाना तो आप फ्लेम को हाई कर दें, सारी ग्रेवी अच्छी तरह इसकी कम हो जाएगी। ज़्यादा ग्रेवी के साथ बनाना तो पानी थोड़ा सा गर्म डालेंगे तो अच्छी तरह मिक्स करेंगे, हमारी ग्रेवी थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी। तो साथ में ऐड कर लेंगे भरी कटा हुआ सब्ज धनिया, सब्जी मिर्च और सूखी लाल मिर्च। तो अगर आपने कहा इसके अंदर जो दही इस्तेमाल किया उसके अंदर खट्टापन कम है तो लीमू का जूस ऐड कर सकते हैं। तो इन चीज़ों को ऐड करने के बाद अच्छी तरह मिक्स करेंगे। सारे मसालों के 2 से 3 मिनट इसी तरह इसकी भुनाई कर लेंगे। तो गोश्त की जितनी अच्छी आप भुनाई करेंगे उतना ही अच्छा इसका टेस्ट बनेगा। तो ये जो सब्ज मिर्च है वो उसी सब्ज मिर्च को हमने जो फैट के साथ फ्राई किया था, इसका जो सारा फ्लेवर है बहुत ही अच्छी तरह इसके साथ मिक्स हो गया है। तो इस ग्रेवी के साथ जब इस मसालेदार गोश्त को बनाएंगे तो इसका इतना ज़बरदस्त टेस्ट बनता है। सारे इसकी रेसिपी ज़रूर पूछेंगे। तो आप इसको रोटी, पराठा, नान के साथ सर्व कर सकते हैं, उबले हुए चावलों के साथ सर्व कर सकते हैं। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसको फ्लेम को ऑफ कर देंगे। तो माशाल्लाह हमारा बहुत ही मज़ेदार काली मिर्च दही के साथ बनने वाला मसालेदार गोश्त हमने बहुत ही आसानी से बना लिया। आप इसको बीफ के साथ ट्राई कर सकते हैं, मटन के साथ, इसको चिकन के साथ, बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट बनता है। उम्मीद आज की रेसिपी आपको पसंद नहीं। मिलते हैं, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।